बक्से के अंदर एक और छोटा बक्सा है जिसे सूक्ष्म कहा है, फिर उसके अंदर एक और छोटा बक्सा है जिसे कारण कहा है, फिर उसके अंदर एक और छोटा बक्सा है जिसे महाकारण कहा है, फिर एक और है जिसे केवल्य कहा है। 5 पर्दों के अंदर, 5 तिजोरी के अंदर हमारी ये रूह विराजमान है। स्थूल बॉडी हमारी उतरी नहीं, सूक्ष्म हमारी उतरी नहीं। हम कह रहे हम तो हो गए सत्पुरुष, हम हो गए गुरु। काम ना चले भाई। गुरु कैसा हो? जो इस शरीर से अलग एक और सूक्ष्म है उसमें से निकाले, फिर एक और है जो कारण से निकाले, फिर एक और है महाकारण, फिर केवल से निकाले। जो इतने घरों से अलग घर रहित, इनसे जुदा, जो रहित घर बतलावे ही सो गुरु साचा मानिए। सो गुरु साचा मानिए। 3 तज मिल जाए चौथे, जो मैं कह रहा था ना, गोस्वामी जी ने क्या कहा? 3 अवस्था तज हूं भज हूं भगवन। अब कबीर साहिब भी कह रहे 3 तज मिल जाए चौथे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इनसे ऊपर यहां चौथा अवस्था है ये। 3 तज मिल जाए चौथे, तासु वचन प्रमाणिए, उसके वचन को मानिए। गुरु अपना निशानी पहले दिन देगा तुम्हें नाम दान के समय, वो अधूरा है या पूरा है। ये नहीं मारे में कभी है जी गुरु तो पूरा था। अरे एक बच्चा, क्या पता टीचर क्या पढ़ाएगा? अगर बच्चा टीचर को बता रहा है तो मुझे ये पढ़ा दो, बच्चा नहीं है ना फिर। क्यों भगवान? 3 तज मिल जाए चौथे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इनको त्याग कर उस पे जा मिले। देखो जो एरो का निशान लग रहा, तासु वचन प्रमाणीय। क्यों? क्योंकि हमारा ये नीचे का क्षेत्र 5 3 अधीन काया, ये नीचे का सारा क्षेत्र 5 तत्वों के अधीन है। मूलाधार में पृथ्वी है, स्वाद में जल है, नाभि में अग्नि है, हृदय में वायु और कंठ में आकाश है। 5 3। अब यहां तो इनका खजाना है और निकास हमारे ये आंख नाक कान है। तो ये सारा कालजाल का हो गया कि नहीं? क्यों परमजीत सिंह जी? ऐसी है। 5 3 रज सत और तम, अधीन काया, न्यारा शब्द विदेह है। यहां जो शब्द गूंज रहा है, यहां जो आवाज आ रही है, जो धुनात्मक शब्द है, वर्णात्मक नहीं है। नहीं बोली, नहीं भाषा आवा, नहीं कागज पर अंक चढ़ावा, जो यहां गूंज रहा है। 5 3 अधीन काया, नीचे का न्यारा शब्द विदेह है। और देह माही विदेह दर से गुरु मता नहीं है। भाई हम हरियाणा की सीमा पार करी, नरेला बॉर्डर आ गया तो दिल्ली आ गई क्या नहीं? क्यों शर्मा जी? इधर हमने अंबाला पार करा, इधर साइड में गए तो पंजाब आ गया क्या नहीं? अंबाड़े की सीमा पार करी, पंचकुला पार करा, चंडीगढ़ आ गया क्या नहीं? ये यहां से नीचे ये पिंड है। आज्ञा चक्र में ये बॉर्डर है और यहां से ऊपर चले 2 मुकाम, 3 मुकाम छोड़े। पहले तीसरा तिल, फिर अष्टदल कमल। अष्टदल कमल, ये 8 कमल नहीं, अष्टदल 8 पंखड़ी हुए, यहां तो 2 पंखड़ी वाला है। फिर अष्टदल कमल है, उसके बाद पहला महापुरुष जिसने ये सारी सृष्टि की रचना करी, जिसे निरंजन कहा है। दूसरा ब्रह्म त्रिलोकीनाथ, जो त्रिकुटी में विराजमान है। हमारे इस यहां से, ये हमारा संधि स्थल है, ये पिंड और इधर ऊपर अंड, तो बीच का बॉर्डर है। जैसे नरेला पार करा तो दिल्ली,
इधर आए तो हरियाणा। जब तक हम यहाँ नीचे रहेंगे, जब तक यहाँ से नीचे हम रहेंगे, हम जो भी करेंगे वो सब काल माया को समर्पित है। जप करेंगे, तप करेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, कुछ तो करेंगे। हम सतगुरु 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 रात दिन कह रहे हैं, ये भी सतगुण का एक अंग है। सच बोलना सतोगुण का एक अंग है, लेकिन सच की प्राप्ति नहीं है। नोट करिए, सच क्या है? आत्मा है। कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा, नैनम छिदंती शस्त्राणि दहती पावके, न चैनम कलोदंत्यापो न शोषति मारुते। कोई शक? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ना इसे शस्त्र काट सकते हैं, ना पानी इसे गीला कर सकता है, ना अग्नि से जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है। पर ये कहाँ है? हम सच बोलना किसे कहते हैं? यहां इतने लोग बैठे हैं और जाके भाई इतने लोग वहां बैठे, ये सच है। अरे ये भी झूठ है। थोड़े समय बाद ये सभा भी विसर्जन हो जाएगी और जो हमने मुंह से कहा वो भी हवा बन के उड़ जाएगा। तो सच कहां रहा बताइए? सच बोलना सतोगुण का एक अंग है, वो हमें सतोगुण की पराकाष्ठा को पार कराएगा, लेकिन सच की प्राप्ति नहीं है। समझे बरनाथ जी? तो 5 3 अधीन काया न्यारा शब्द विदेह है, ऊपर है, अंड के ऊपर जाइए, फिर ब्रह्मांड में जाइए, फिर सचखंड में जाइए। 4 पार्ट हमारी बॉडी के हैं, अंड, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। जब वो बसा यहां है, ऊपर सचखंड में बसा है, तो विदेही हो गया क्या नहीं हो गया? इस देह से जुदा हो गया क्या नहीं? हमने क्या हिसाब लगा लिया, विदेही तो कोई और ही, अटरम सटरम पता नहीं। मुझे 20 साल लग गए उस विदेही को समझने में, पूरे 20 साल मुझे लगे इस विदेही को समझने में। विदेही है क्या? हम भी दंत कथाएं सुन सुन के, और जो भी महापुरुष सुनाया करता है, ऐसी ऐसी बातें सुनाया करता, गोड़ कर देगा बात। हम उससे टोटो पूछे थे, वो वहां सबके बीच में अपने मान सम्मान बचाने के लिए हमारे पर आरोप लगा देता, गाना बोल रहे कर लो इसका, करो भाई, नहीं कह रही। क्योंकि यहाँ लोग तुलना करते हैं उम्र से, तो ज्यादा बोल रहे, यहाँ लोग तुलना करते हैं उम्र से। कहते बता ये 60 साल का आदमी झूठ बोल रहा, तू काल का बालक सच बोल रहा। बाणी तो बोलते हैं, व्याख्या तो किसी ने की ही नहीं, बताया ही तो करनी चाहिए ना। 5 3 अधीन काया न्यारा शब्द विदेह है, और देह माही विदेह दर से गुरु मतानी जी है। गुरु का मत ये है, गुरुमुख वही है, इसके पहले सब लोग रहे। ये सिद्धांत है संतों का, गुरुमत, और हम गुरुमत पर चलते हैं। गुरुमत हमें सिखाया गया है, कबीर साहिब का सिद्धांत गुरुमत है। धर्मदास को समझाया, गुरु भक्ति अटल मान धर्म ईश्वर दूजा नहीं। गुरु भक्ति कर देते सकल पाप को नाश, जैसे चिंगारी आपकी बड़ी पुरानी घास। हम भक्ति किसकी कर रहे हैं? कबीर साहिब की। गुरु की कब कर रहे हैं? किसी भी सभा में जाइए, किसी भी सत्संग में जाइए, वो 2 आदमियों को हाय हुए 1000 का, सबसे पहले क्या बोलेंगे? बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय। गुरु गया भाड़ में। जबकि कबीर साहिब कह रहे हैं, अरे भाई देखो, गुरु गोविंद दोनों खड़े। किसके लोग कह रहे? बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए, बताया नहीं, लखाया दिखाया। और क्या कहा? गुरु भक्ति के विषय में कितनी शाखाएं हैं साहिब की, हैं? सो गुरु निस दिन वंदिए। इसको वंदना करें। प्रातः स्मरणीय, हम बोलते हैं प्रातः स्मरणीय, पल पल गुरु को बंदगी। हम कहते हैं प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहिब, तेरी ऐसी तैसी। प्रातः स्मरणीय हमारा गुरु है। कबीर साहब ने क्या कहा? सो गुरु निस दिन वंदिए, उसको वंदना करिए। जासे पाया नाम,
और नाम बिना घट, ये घट है क्योंकि हमारा ये सर घड़े के आकार में है। नाम बिना घट अंध है, जो दीपक बिन धाम, है कि नहीं? ये हमारा सबका टेपर में है कि नहीं? ढलान है कि नहीं? पलटू साहब ने क्या कहा? उल्टा कुआ गगन में, हम बुद्धिमान लोग, बहुत चतुर लोग क्या कहते हैं? ये खोपड़ी उल्टी है, या कभी भर के नहीं देती। ये खोपड़ी, ये आकाश है, इसका मुंह नीचे है। उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, इसका मुंह नीचे है, इसमें एक चिराग जल रहा है, दिया जल रहा है। उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, विशेषता बिन रोगन बिन बाती, बिना घी के और बिना बत्ती के जल रहा है। और क्या विशेषता है? 6 ऋतु 12 मास, जलत रहत दिन राती। आप सुबह जाइए, शाम जाइए, दोपहर को जाइए, जिस घड़ी भी जाएंगे उस घड़ी या रोशनी है। अब तो कोई शक नहीं रहा ना। हमने मुहूर्त देख के थोड़ी नाम दिया था, इस मुहूर्त में देंगे। अरे जिस भी घड़ी जाओ तुम, अभी जाओ अंदर, अभी चिराग बलता मिलेगा। तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन दिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, जलत रहत दिन राती। पलटू, पलटू कह रहे हैं जो इसके दर्शन करता है तिसके पूरे भाग। भाग्यशाली कौन है? जो इसको देखता है। और क्या कहा इस विषय में? धुन आने जो गगन की, जो गगन मंडल से धुन आ रही है, सो मेरा गुरुदेव, जो मुझे उस धुन को सुना दे, मेरा गुरु वही तो है, हैं? कबीर साहब ने क्या कहा? सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। जोगियो जंगम सेवड़ा, कपड़ा रंगे गेरू लाल से, दिल का कुफर छूटा नहीं। दिल का कुफर नहीं छूटा, ईर्षा नहीं गई, द्वेष नहीं गई। जोगी हुआ तो क्या हुआ, नहीं चलेगी बात। आगे क्या करें? कवि साहब क्या कहते हैं? ध्यान विदेह, ध्यान विदेह। हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? विदेह में, इस देह में नहीं, आंख नाक कान में नहीं। सबका ध्यान कहां है? इस पिंगला पे, इस पिंगला पे। शर्मा जी, इस पिंगला पे, इस पिंगला पे, तो देह में है ना। ध्यान विदेह समादेह, ध्यान को विदेह में लगाओ। बैठे इस देह में है लेकिन ध्यान हमारा विदेह में लगा है। ध्यान विदेह समादेह, और देह धरे का फल है। इस मानव तन के धरने का ये फल है कि हम यहाँ विदेह ध्यान दिलाए। ध्यान विदेह समादेह धरे का फल यह है, नहीं आवे नहीं जाए। कहीं आना जाना नहीं है। मनमगन भया फिर क्या बोले, फिर क्या बोले? कमती हो तो चढ़ा तराजू, पूरे हो तो क्या बोले? मन मगन भया सो ब्रह्मचारी, और कुछ नहीं है। जब मन मस्त हुआ तो ब्रह्मचारी भी वही है, योगी भी वही है, यति भी वही है, तपस्वी भी वही है। और ये थोड़ा ही, अगर ब्रह्मचर्य धारण करने से परमात्मा मिलता तो कोई हिजड़ा खाली नहीं रहता बिना परमात्मा के। बताओ क्या उनका ब्रह्मचर्य पक्का है कि नहीं? उनका तो पक्का है। और मिला उनको? ये हमने बनाए, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, हम कर्मचारी रहेंगे। अरे हम कहीं भी रहें,
हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? कछवी की दृष्टि। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। आप रहे जल माही, सूखे में अंडा देवे। अंदर पानी में है और अंडा वहां रेत में दे आई कछवी, और वहीं बैठे बैठे उसको सेरी है। एक मुर्गी है जो अंडे के ऊपर ही बैठ के उसको सेरी। हमारी दृष्टि कैसी हो? कछवी की तरह। जब कछवी की तरह दृष्टि हो जाएगी तो बात बढ़ जाएगी ना। तो ध्यान विदेह समादेह धरे का फल है, नहीं आवे नहीं जाए, नहीं आवे नहीं जाए, मिले देह विदेह होई। अस गुरु करे बनाए, ऐसे गुरु को बनाना। ये कबीर साहब का अनुराग सागर की वाणी है। अस गुरु करे बनाए, बहुड़े ना जग दे ही धरे। दोबारा से दे नहीं रखनी। अस गुरु करे बनाए, बहुड़ न जग दे ही धरे, नहीं आवे नहीं जाए, जो सतगुरु दया करे। समझ आ रहा है महाराज जी? जय हो अमरनाथ। भगवान आ रहा है कुछ? आगे क्या कहते हैं? आगे भी आने दो। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। गुरु वो है जो शब्द से प्रेम करता है। कौन से शब्द से? सवाल ये भी है, असली भी यही है सवाल। इसके विषय पर बाद में प्रकाश डालेंगे, नहीं तो पूरी रात गुजर जाएगी। और गुजर जाना तो गुरु जी, रात ने तो गुजरना ही है। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, तो होगी रेडियो शुरू। चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर तो होगी रेडियो शुरू। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मालिक के प्यारे बैठे हैं, किसी एक को भी झपकी नहीं आओगी। आती नहीं, चाय पिलवाई जाएगी। बिल्कुल। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, और शब्द बिना दूसर नहीं से। शब्द कमावे जो कोई पूरा, उन चरणों की हो जा धूरा। लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो कोई। अरे जो हमें धुन से जोड़ दे वो पूरा गुरु है। जो कंटिन्यूटी में हमारे अंदर धुन जागृत हो जाए। ये नहीं आंख कान मुंह बंद करे तो आई है, नहीं तो बेटाड़ होगी। नहीं, 24 घंटे हमारे श्वास की तरह चलती रहे। हम जितने लाखों की भीड़ में हो, लेकिन वो लाखों की भीड़ में भी हमें अपनी हाजिरी देती रहे। और जितना शोरगुल दुनिया का, इससे ऊपर वो घंटा बजता रहे, तब है ना मजा। तो क्यों पूनम, तुम गवाह हो इस बात के? रीना गवाह है? ये पूछो। गवाह कंटिन्यूटी में 24 घंटे। पीछे ट्रक अगर हॉर्न बजा रहा है ना, तो बजाता रहो, कुछ नहीं सुनता कोई। तो क्या कह रहे हैं? शब्द कमावे जो कोई पूरा, उन चरणों की हो जा दूंगा। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द भेद लो उनसे, और फिर शब्द कमाओ तुम तन मन से। आगे क्या कहते हैं? शब्द मार्गी गुरु ना हुए। अगर शब्द का जानने वाला गुरु नहीं है तो झूठी गुरुवाई ले, वो झूठा। शब्द मार्गी गुरु ना हुए तो झूठी गुरुवाई ले, और भक्ति करो तो गुरु की करना। मार्ग शब्द गुरु से लेना। अपने जीव पे दया पालो, अपने ऊपर दया कर लो। कैसी दया? 84 का फेर बचा लो। 84 में जाने से अपने आप को रोक सको तो रोक लो। ये मौका है, पता नहीं किस घड़ी कूच करने का समय यहां पे आ जाए। और जिस घड़ी कूच करने का समय आया और हमारा दुनिया में ध्यान रहा, तो समझ लो हम कितने पक्के गुरु भक्त भले ही हो, 84 में जाएंगे। क्योंकि अंत समय के लिए हम ये बाजी खेल रहे हैं। इसका हमें दुनिया में और कोई विशेष बेनिफिट नहीं है। क्या होगा अगर हमें दुनिया का साम्राज्य नहीं मिल जाए? तो रहेगा तो यही पड़ा रह जाएगा ना।
तो कहते हैं अपने जीव की दया पालो 84 का फिर बचा लो। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। हम ये समझते हो कि हम गुरु को दक्षिणा दे रहे, गुरु की तो रोटी मारते चल रही ना, कभी कभी घमंड हो जा। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। 3 चीजें दुनिया में, स्वार्थ, निस्वार्थ। जो हम लोगों को नजर आ रहा है वो है स्वार्थ। भाई मुझे रोजी रोटी खानी है, मैं झूठ बोल के, तूफान बोल के, 1 से बोलूंगा, 2 से बोलूंगा, 4 से बोलूंगा, कभी तो पकड़ा ही जाऊंगा। जिस दिन पकड़ा जाऊंगा उस दिन स्वार्थी नजर आ जाऊंगा। कोई शक है? निस्वार्थ क्या है? मैं दान कर रहा हूं, पुण्य कर रहा हूं, तीर्थ कर रहा हूं, व्रत कर रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं? इसके पीछे एक रीजन है। मैंने सुना है, धर्मशास्त्रों में लिखा है, महापुरुषों ने कहा है, 1 के 2 राम करे सो हो। अरे भी तुम 1 रुपया दान करो 100 मिलेंगे, ये सुना हमने, इसलिए दान कर रहे हैं। ये निस्वार्थ है। लेकिन बट फिर भी इसमें हमारा स्वार्थ है, मिलने की आशा है ना, 1 के 2 बना रहे हैं। मिलने की आशा है ना, उम्मीद है ना भाई हमें मिलेंगे। जैसे किसान एक बीज डालता है, उसके 1 के 100 दाने पड़ते हैं। लेकिन एक है परमार्थ। परमार्थ की कमाई करो, स्वार्थ और निस्वार्थ को छोड़ दो। परमार्थ जो सबसे ऊंचा धन है, सबसे ऊंचा धन क्या है? नाम का है। ये परमार्थ है, वो नाम की कमाई हमारी यहां बैठ के होगी। स्वार्थ और निस्वार्थ की आंखों से नीचे। तो कबीर साहब ने कहा, कबीर वो धन संचिए जो आगे का होए, सिर पे बांधे गठड़ी ना ले जाता देखा। कोई ले गया? नहीं। ये परमार्थ की पूंजी हमारे साथ जाएगी। वो जब सत्संग हमारा होगा, जब 5 चीजें एक जगह 1 सेकंड के लिए मिलेगी, जो लव सत्संग, सुरत लगे और मन लगे, क्योंकि मन कहीं भागेगा थोड़ी। जब यहां रुक जाएगा, यहां जब मीठी से मीठी सुरीली आवाज सुनेगा, वो बाहर थोड़ी जाए, बाहर को उसको फुर्सत ही नहीं, वहां से फुर्सत नहीं। तो सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत। सुरती की आंख जैसे हमारे शरीर की आंखें हैं, हम आंखों से देख के कहीं से कहीं निकल सकते हैं। अंतर में जो रोशनी है वो निरत है, जो आवाज है वो सुरत है, मन उसमें लगता है। जब घंटे की, शंख की, मुरली की, इनकी आवाजों को सुनता तो मस्त हो जाता है। सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत। 3 धुन, ध्यान। ये 5 चीजें 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लाखों हिस्से के लिए अगर एक जगह आके इनका संयोग हुआ तो कितना भारी फल है। सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान। एक पलक की बंदगी 4 युगों प्रमाण। एक पल का उसमें ठहरना और 4 युगों तक हम वैसे सूखा भजन सिमरन करे जाए तो भी एक पल भारी है, 4 युग कम है। वो सत्संग, आंतरिक सत्संग, वो कब होगा? गुरु से मिलने के बाद। जिसने उस सत्संग को किया, जिसने जितना ज्यादा किया, जितना ज्यादा किया। अब मेरी बात सुनिए गौर से, जो मैं कहना चाह रहा हूं, तुम्हारे सिर से गुजर जाए मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं बोलूंगा जरूर। सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान। एक पल के लिए मिले तो 4 युगों की बंदगी एक पलक प्रमाण। कल युग 4,32,000। कैलकुलेटर निकालिए,
बच्चों का खेल नहीं है। 4,32,000, द्वापर 8,64,000, 17 लाख का त्रेता और 34 लाख का सतयुग। कितना हो गया भाई? 34 और 17 51, 34 17 51 और 5 और 8 13, 51 और 13 64, 64 लाख साल की एक चतुर्युगी 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। ऐसे ऐसी चतुर्युगी 72 चतुर्युगी एक जगह इकट्ठी हो जाए, यानी 288 युग। कितने? 288 युग। 288 युग तक एक इंद्र राज करता है। इतनी बड़ी आयु इंद्र की है। कितनी बड़ी आयु है शर्मा जी? 288 युग। ये हमारे धर्मशास्त्रों का उल्लेख है, मेरा अपना कुछ नहीं है। एक इंद्र की आयु है। ऐसे ऐसे इंद्र जिसकी 1000 पीढ़ी चली जाए, जिसकी 1000 पीढ़ी चली जाए, ब्रह्मा का एक दिन है जो कल्प कहलाता है। जी जी सही बात। एक दिन और रात। नो, एक दिन, ओनली दिन, रात नहीं। रात्रि जब होगी तो ये सब महाप्रलय में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश कुछ नहीं रहेगा। जब दिन निकलेगा फिर सृष्टि उपज जाएगी। तो अभी तो दिन चल रहा है। एक ब्रह्मा का दिन ऐसा है तो वो 30 दिन का महीना और 100 साल की आयु वो लेता है। कितने दिन हो गए? कैलकुलेशन नहीं होती। नहीं होती वो तो जाती है। सुनो ना, मैं कहता हूं अनंत हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ऐसे ब्रह्मा 100 पैदा हो और मर जाए, 100 पीढ़ी चली जाए, तो एक विष्णु भगवान की एक घड़ी है। एक घड़ी है। एक घड़ी यानी 24 मिनट है उसकी। ये मैं वो बता रहा हूं जो अभी तुम्हारे वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है। नहीं, ये प्रमाणित है, इसमें लिखा हुआ है। नहीं, वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है। ब्रह्मा के 100 पीढ़ी चली जाए, विष्णु भगवान एक घड़ी लिए बैठा और 24 घंटे में 64 घड़ी है उसकी। ऐसे ऐसे विष्णु 100 पैदा और मर जाए तो शिव जी महाराज की एक पल है। अब हम क्यों नहीं उसको अमर मानेंगे? किसके एक सेकंड में आ सकते हैं। उसकी एक पल है। और ऐसे ऐसे शिव जब 11 पीढ़ी उसकी चली जाए तो आदि शक्ति महामाया एक बार श्रृंगार करती है। पूरी जितनी अनंत सृष्टियां है सबको विलय करके दोबारा बनाती है। अब बताइए, 4 युगों की बंदगी एक पलक प्रमाण मनुष्य देह में रह करके अगर हमारा रोज ये कार्य हो जाए, रोज ये कार्य हो जाए और दिन में को कई बार हो जाए, तो ये ठीक हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा ना। हमारा करणी का बैंक बैलेंस बनेगा ना। और जब हमारा करणी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जिस दिन यहां से कुछ करेंगे धर्मराय लेखा भी देखेगा, ओह इतना बड़ा अंबार, इसे ब्रह्मा बनाऊं या शिव? और वो इतने अरबों साल की सुखों की आयु हमें मिल रही है, तो किससे मिल रही है? इस सत्संग से मिल रही है। और जहां हमें गुरु की ऐसी दात मिल रही हो, ऐसी बख्शिश मिल रही हो, क्या दुनिया की कुछ और चीज है उसके बराबर? नहीं है? अरे तुले ना ताही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। और हम जिसके अंदर इतनी कैफियत है, जिसके अंदर इतनी ताकत है गुरु की, जिसके अंदर इतनी सारी दौलत भरी पड़ी है, वही तो गुरु गुरु बनेगा है? और कितने मजनू इकट्ठे हो रहे हैं ऐसे गुरु।
अभी कोरोना काल आया, सारे गुरु भाग गए, सारे मंदिर छोड़ छोड़ के पुजारी भाग गए। परमात्मा पे भरोसा थोड़ी है किसी को।